जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। चाइना ने भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। सुनने में हैरान कर देने वाला लग रहा होगा ना कि ना तो मीडिया में दिखाई दे रहा है, ना ही कहीं पर चर्चा हो रही है, और कैसे बोल रहे हो कि चाइना ने भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। आज सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। पूर्ण रूप से रिपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर आधारित ये वीडियो आप लोगों की आंखें खोल करके रख देगा। वो चीज़ें दिखाएगा जो बंद आंखों वालों को भी दिखने लग जाएंगी, क्योंकि इस समय के ऊपर घटनाएं कुछ इस प्रकार से, परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से हमारे सामने निकल करके आ रही हैं जिसकी ना तो हम अपेक्षा कर रहे हैं, ना ही चाह करके उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इस प्रकार की जानकारी का लाभ उठा पाए। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ चाइना और भारत के युद्ध के बारे में। चाइना ने भारत के खिलाफ एक अज्ञात युद्ध की स्टार्टिंग कर दी गई है। एक ऐसा वॉर फ्रंट ओपन किया है, एक ऐसी चीज़ हमारे सामने निकल करके आई है जिसको ना तो हमारा मीडिया दिखाना चाह रहा है, ना ही हमारे सामने उसके बारे में खबरें लाई जा रही हैं, क्योंकि बिना किसी अटैक के, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बम गिराए चाइना ने वो कर दिखाया जिसको भारत सोच भी नहीं सकता था। अभी कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, सभी लोगों को पता है। और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के अंदर होने वाले जितने भी घटनाएं थी उसके अंदर चाइना बैकयार्ड से, ये कहते हैं कि बैक फ्रंट से इंटरफेरेंस कर रहा था। और ये बैक फ्रंट से इंटरफेरेंस जो हो रही थी, इसके बारे में मीडिया खूब ज़ोरों शोरों से चर्चा कर रहा था कि आज ये हुआ है, आज ये हो रहा है, पाकिस्तान ने इतना कुछ कर दिया। तभी भारत ने भी एकदम से फैसला लिया। जैसे ही पहलगाम हमला हुआ, भारत ने तुरंत पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। अब पाकिस्तान का पानी तो बंद हो गया, लेकिन पाकिस्तान का पानी बंद होने के बाद में भारत के पास में क्या असर पड़ा? कुछ भी नहीं। भारत ने वो कैनाल रूट सिस्टम बना ही नहीं रखा था जिसके कारण पानी डाइवर्ट हो पाता। अब भारत उस पानी को रोक करके कहीं ना कहीं पर डाइवर्ट करने के लिए वो सिस्टम की तैयारी कर रहा है जिसको लगने, अभी आने में तकरीबन साल या उससे ज़्यादा का समय लग जाएगा, क्योंकि इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि इतनी जल्दी संभवतः सारी चीज़ें हमारे सामने आती हुई दिखाई दी। तो इसके मध्यांतर में ये जो तैयारी थी भारत के खिलाफ, यही षड्यंत्र चाइना ने बहुत पहले रचना शुरू कर दिया था। चाइना ने कैनाल सिस्टम, इंटरनल डाइवर्जन सिस्टम, कई बांध, तिब्बत को लेकर के जब उसने अपना आधिपत्य जाहिर किया तो उसने तिब्बत को ये पहले ही समझ लिया था कि आगे आने वाले टाइम में ये भारत के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नज़र आएगा ये जगह, ये स्थान। तो उसने वहीं से ही डैम का बनाना, डाइवर्ट करना वाटर को शुरू कर दिया, जिसके कारण से भारत के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग ये समझिए कि अब जो प्रेजेंट सिचुएशंस निकल करके आ रही हैं, ये प्रेजेंट सिचुएशंस हम लोगों को ये दिखा रही हैं कि भारत में आगे आने वाला, जी हाँ, एक ऐसा सैटेलाइट डाटा रिवील हुआ है जिसको देख करके सारे के सारे लोग शॉक हो गए हैं। एक बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ है। और ये साइलेंटली दिखाई जाने वाला ये डाटा ये दिखाता है कि चाइना का तिब्बत ज़ाडा गोर्ज डैम, जो तिब्बत का ज़ेडा जॉर्ज डैम है, ये बीजिंग में ये वेपनाइज कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि इस समय के ऊपर चाइना ने साइलेंटली भारत का पानी रोकना स्टार्ट कर दिया है। और ये पानी जो रोकना स्टार्ट किया है, इस पानी को रोकने के कारण बहुत बड़ी संभावना, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस रिवर की जो रिवर भारत को और चाइना के मध्यांतर में से गुजरती है। और ये सतलुज रिवर का पानी चाइना डाइवर्ट करते हुए भारत को
वो 8,000 का वो डाटा जो दिखाई देता था, जिसमें भारत के अंदर आता था कि इतने घन मीटर पानी भारत के अंदर पहुंच रहा है, उसकी बजाय अब केवल और केवल 2,000 के आसपास ही दिखाई दे रहा है। मतलब 80% वाटर फ्लो चाइना ने रोक दिया गया है, भारत का रिस्ट्रक्टिएट करा दिया गया है, और 8,000 गीगा लीटर्स पानी जो आ रहा था उसकी जगह 2,000 गीगा लीटर्स पानी अब आ रहा है। तो लगभग 75% से 80% के मध्य में यह गिरावट भारत को बहुत बड़ी चिंताओं के घेरे में डाल सकती है आगे आने वाले टाइम में। यही वो सपोर्ट है जो चाइना पाकिस्तान को कर रहा है। उसने कहा तुम पाकिस्तान का पानी रोकोगे, मैं तुम्हारा पानी रोकूंगा, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी जाएगी, कोई पॉइंट नहीं उठाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई न्यूज़ सामने नहीं आएगा, और हिडनली ये सारा कार्यक्रम चलता हुआ दिखाई देता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत बड़ी मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। चाइना के ये आगे आने वाली तैयारी इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी लड़ाई का अंदेशा दे रही है। ये दिखा रही है कि जिस प्रकार से चाइना ने पानी रोका, भारत ने भी पानी रोका था, एकदम से भारत ने दूसरी रिवर का पानी छोड़ दिया। अगर चाइना भी इस प्रकार से करता है तो कितने बड़े एरिया के अंदर डिज़ास्टर आ जाएगा, कितना बड़ा एरिया डूब जाएगा, और हमारे पास में उसका प्रबंध करने के लिए, हमारे पास में उसको अपने आप को बचाने के लिए आगे कोई भी कैनाल सिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम, कोई भी किसी भी प्रकार का डाइवर्जन सिस्टम अवेलेबल नहीं है जिससे हम अपने आप को, अपनी कंट्री को बचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा हथियार जिसको खेल खेल में खेला जा रहा है, लेकिन ये आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पे चाइना बार बार इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है अपनी अन्य पड़ोसी देशों के साथ में। चाइना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है अपनी प्रभुत्ता को बढ़ाने के लिए। इस बात को नज़रअंदाज करने की बजाय इस बात से सतर्क रहते हुए इसके लिए हम लोगों को आगे सॉल्यूशन ढूंढ करके रखना चाहिए। एक बार फिर से मैं एक चेतावनी सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, और ये एक ऐसी चेतावनी है जो हम लोगों को भविष्य के आईना दिखा रही है। भविष्य में क्या हो सकता है इस बात को चिंताओं के रूप में हमारे सामने दिखा रही है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हुए, स्वयं को प्रिपेयर करते हुए, हमारी सरकारों को इसके बारे में चर्चा करें या ना करें, लेकिन उसका प्रबंध करते हुए आगे अपने आप को डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए कि जब बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा तो हमारे किसान भाई किस प्रकार से इस खेतों की सिंचाई करेंगे, किस प्रकार से वो डाइवर्जन होगा, किस प्रकार से एक नया कैनाल सिस्टम क्रिएट हो, किस प्रकार से एक नया वाटर रूट क्रिएट हो जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, और उनके डाइवर्जन से या उनके पानी रोकने से हम लोगों को किसी भी प्रकार की वाटर ट्रीटी कैंसिल करने से भारत को चिन्ह मान भी असर ना पड़े। यही वो फायदा होगा जब भारत उज्जवल भारत की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे करें और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलूंगा आपसे, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।